कड़वे नीम से रुक्मणी मीठी पाती लिखे, कड़वे नीम की डाली से मीठे वचन में पाती लिखी और ऐसी लिखी साहब ब्राह्मण लेकर गया और कन्हैया से मिला। जैसे ही मिला महाराज जाकर पत्र दिया। द्वापर की बात है, उस समय मोबाइल नहीं था। आजकल तो सगाई हो ही नहीं, उससे पहले मोबाइल पहुंच जाए, व्हाट्सएप पे ही बात हो जाए, वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे को देख ले। पर रुक्मणी जी ने कन्हैया को देखा ही नहीं था, बस उसकी प्रशंसा से आज प्रेम पत्र लिख दिया। और जैसे ही प्रेम पत्र पहुंचा महाराज बड़ा आनंद हुआ। जैसे ही कन्हैया दौड़े रथ लेकर के, महाराज बलराम जी भी पीछे पीछे हो गए। और महाराज इधर कन्हैया जैसे गए, भीष्मक जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करके महाराज आज क्या हुआ मालूम? जैसे ही मिले कन्हैया से आदर सत्कार करने के लिए भीष्मक जी, तो जो साथी थे वो समझे कि यही दूल्हे राजा है, इसलिए उन्हीं को सारा जो सगाई का सामान था वो दे दिया। दो कुर्सी लगा करके बिठा दो दोनों को। महाराज एक एक करके सारी सामग्री चढ़ गई। कन्हैया कहे कि अरे ये क्या है? भीष्मक जी समझ ही नहीं पाए, सब चढ़ गई। आई थी सामग्री शिशुपाल के लिए और चढ़ गई गोपाल। आज महाराज क्या हुआ? माता कात्यायनी के चरणों में आज गई रुक्मणी और मां से जाकर के क्या कहा? कात्यायनी महामाया महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। जो कन्या इस मंत्र का डेली जाप करे उसको कन्हैया जैसा पति मिल जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज कात्यायनी मैया की पूजा करी महाराज, और सुंदर पूजा करने के उपरांत मैया के गले में से एक हार गिरा, रुक्मणी के गले में गिरा। रुक्मणी समझ गई अब मेरा कन्हैया मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मंदिर से निकले महाराज सबकी ओर देखे, क्योंकि रुक्मणी ने कन्हैया को देखा ही नहीं था। तो जितने सैनिक शिशुपाल ने वहां तैयार करके रखे थे कि रुक्मणी को कन्हैया हरण करके नहीं ले जाए, तो महाराज साहब देखे तो रुक्मणी जिसकी ओर एक बार देख ले वो अपने आप को सोचे कि ओहो हम भी सुंदर हैं। रुक्मणी जी इनकी ओर देखे वो अपने आप को निहारने लगे। महाराज अंत तो गतवा रुक्मणी जी को कन्हैया दिखे। यदि रुक्मणी कन्हैया बनाए हो तो शीघ्रता से ले आइए। आज महाराज रुक्मणी जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा, महाराज कन्हैया ने रुक्मणी जी को ऐसे ऐसे इशारा किया, और जैसे ऐसे इशारा किया महाराज रुक्मणी जी समझ गए यही कन्हैया है। दौड़ पड़ी, दौड़ करके हाथ पकड़ लिया मेरे कन्हैया का, और कन्हैया ने भी रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव महाराज भगवान अनन्य है। भगवान हाथ किसका पकड़ते मालूम? जो भक्ति हो, भक्ति का परमात्मा हाथ पकड़ते हैं। ऐसी देवी शक्ति स्वरूपा श्री रुक्मणी जी का हाथ मेरे कन्हैया ने पकड़ा। कहा जाता है परमात्मा की कृपा के बिना रुक्मणी को कन्हैया नहीं मिलते। जैसे ही रुक्मणी का हाथ पकड़ा महाराज रथ में बिठा कर ले जाने लगे महाराज। तब सब जो उनके शिशुपाल की ओर से थे सब विचार करे, अरे देखो रथ कितना सुंदर है, ओहो ये सांवला सलोना कितना सुंदर है। महाराज सब भूल गए कि रुक्मणी को ले जा रहे। जैसे ही रुक्मणी बहुत दूर चली गई महाराज तब जाकर समझ में आया
रुक्मणी को ले गया। अब रुक्मी पीछे दौड़ पड़ा महाराज, और दौड़ते 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 महाराज आज क्या किया मालूम? पीछे से आवाज दे, अरे भगोड़े रुक जा, अरे भगोड़े रुक जा। तब महाराज रुक गए और सुंदर तालियों से रुक्मणी और कन्हैया का स्वागत करें। बोली रुक्मणी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जैसी रुक्मणी का प्रेम से स्वागत किया। रुक्मणी जी बड़े प्रेम में आ गई। आज रुक्मी का यहाँ लाके बिठा दो साहब, इन दोनों को सब शांति से विराजित हो जाएं। रुक्मणी विवाह में आनंद लेंगे। ढोल वाले भाई साहब से निवेदन है कि वो आपका काम पूरा हो गया हो तो ढोल रख दे। महाराज आज क्या हुआ? रुक्मणी जी यहाँ बिठाओ सामने, रुक्मणी जी को दोनों यहाँ सामने बिठा दो। आज क्या हुआ? रुक्मणी जी और कन्हैया दोनों रथ में जाने लगे। अब भीष्मक जी ने आवाज दी, दोनों को बुला लो। अब दोनों को बुलाया महाराज और प्रेम से बिठाया। दोनों बिठाए। आज रुक्मणी जी के हाथ में हल्दी लगी। हल्दी हो तो रुक्मणी के हाथ में लगा दे थोड़ी सी, कोई माता बहन उठ करके। आज महाराज हल्दी कैसी लगी? सुंदर भाव से, और सुंदर भाव से हल्दी लगाते हुए रुक्मणी जी विचार करें मन में, आज मुझे सामरा मिल गया है। ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे मर जाए, वरिये गिरधर लाल को चुलड़ो अमर हो जाए।